नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमेरिका आजकल भारत के साथ में फुल ऑन पंगा लेने के मूड में है, फिर चाहे वो मैटर हो पन्नून का या फिर वो मैटर हो आर्म्स डील का। मैं पन्नून के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आर्म्स डील के बारे में और थोड़ी सी नीयत अमेरिका की उसके बारे में। अमेरिका से भारत ने कोई भी अपनी डिफेंस डील नहीं की है। आपने अगर देखा होगा तो भारत ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे हैं, इवन साउथ कोरिया से लिया है, इजराइल से लिया है, लेकिन अमेरिका से नहीं लिया है। अमेरिका के पास में जबकि A to Z अगर आप कोई भी बोलिए तो एयर डिफेंस सिस्टम के सारे वेपन्स उसके पास में हैं, मगर इंडिया ने नहीं लिया है अमेरिका से। जब आर्म्स डील होती है दो नेशंस के बीच में, तो वो आर्म्स डील जो है एक तरीके से बोला जाता है कि वो डिप्लोमेटिक शादी है। और कोई भी शादी हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक शादी हो या फिर सोशल शादी हो, वो तभी सक्सेसफुल होती है जब दोनों के दोनों पार्टनर्स फेथफुल होते हैं एक दूसरे को लेकर के। मगर अमेरिका की जो DNA है उसके अंदर फेथफुल होना लिखा ही नहीं, उसके अंदर फेथफुलनेस है ही नहीं। इसीलिए अमेरिका से भारत ने कोई डील नहीं किया है, कोई डिफेंस डील नहीं किया है। अमेरिका की नीयत पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो चाइना की तरफ में और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए। वो चाहता है कि उसकी जो लड़ाई चाइना के साथ में है वो भारत के कंधे पर बंदूक रख करके भारत लड़े, और वो नीट एंड क्लीन होकर के किनारे रहे, और सारा का सारा जितना भी प्रॉब्लम्स है वो भारत फेस करे, जो कि भारत इस बात को बखूबी समझता है और भारत ने काम नहीं किया है। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान समझ के रखा हुआ है। पाकिस्तान वो जिसके सामने आप हड्डी का टुकड़ा डाल दीजिए तो वो आकर के आपके पास में भौंकेगा नहीं और आपको प्यार करेगा, दुम हिलाएगा, चाटेगा। लेकिन भारत वो चीज़ नहीं है। जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान में पूरी की पूरी इकोनॉमी तबाह कर दी है, 80,000 बंदे उनके मरवा दिए हैं, और उनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा का सारा ज़ीरो कर दिया है। ये अमेरिका ने किया है पाकिस्तान से अपनी फ्रेंडशिप करके, और उसको लोन में दबा करके उसकी हेल्प करने के नाम पे उसके साथ में ये दगाबाजी किया है। क्वाड को वेपनाइज करना अमेरिका की दिली ख्वाहिश है। और क्वाड में क्या है, क्वाड में कौन कौन है? अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। और उसने जब वेपनाइज करने के लिए बोला, ट्रीटी साइन करने के लिए, और डॉक्टर S जयशंकर ने बोला नथिंग डूइंग, हम कोई ट्रीटी साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रीटी साइन करने का मतलब होता है प्रॉमिस करना, और प्रॉमिस नहीं किया है, हम नहीं करेंगे प्रॉमिस। उसके बाद भारत अमेरिका को नेटो प्लस का मेंबर बनाना चाहता है, जिसको कि भारत ने बोला नो वे गेट लॉस्ट, हम नेटो प्लस के मेंबर नहीं बनेंगे। अमेरिका क्यों परेशान है भारत से? अमेरिका को भारत की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस, स्ट्रैटेजिक सोवरेनिटी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो अमेरिका को खटकती है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत एक पपेट की तरह, कठपुतली की तरह उसके इशारों पे नाचे, और भारत ने कभी वो किया नहीं है, तब जबकि हमारे पास पैसे नहीं थे, और आज जबकि हमारे पास में बहुत सारे पैसे हैं उसके बाद भी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो अमेरिका से हथियार खरीदे और उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दे। डिपेंड कैसे करेगा? आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि सपोज करिए कि आपने कोई कार खरीदी है, तो जब कार आप उसको बनवाना है आपको, तो स्पेयर पार्ट्स के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप उसके शोरूम में जाएंगे। शोरूम में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको स्पेयर पार्ट है अवेलेबल, स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है आज मिले, हो सकता है 4 दिन के बाद मिले। तो अगर भारत अमेरिका से अपने वेपन्स लेता है, अपने हथियार अगर लेता है, तो भारत की डिपेंडेंसी अमेरिका पे हो जाएगी, और अमेरिका विल बी द बॉस कि अभी हमारे पास स्पेयर पार्ट सर्विसिंग करने को देने के लिए है और या नहीं है, हम अभी देंगे, 4 दिन के बाद देंगे, और भारत को उसके लिए रुकना पड़ेगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ये समझने के लिए कि अमेरिका क्यों चाहता है कि वो भारत उसके ऊपर क्यों डिपेंड करे।
पन्नून, अच्छा उससे पहले मैं आऊँगी कि रशिया और यूक्रेन के वॉर से भारत ने, और मुझे लगता है कि बहुत सारी देश जो है, बहुत सारी कंट्रीज के लिए एक आई ओपनर रहा है रशिया और यूक्रेन का वॉर। भारत के लिए भी रहा है, और भारत की ने लेसन सीखा है, भारत की आर्मी ने भी लेसन सीखा है, और वो है सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर भरोसा करना। क्योंकि लड़ना तो आपको गोला और बारूद के साथ में ही है, और अगर गोला बारूद आपके अपने देश में होगा तो आप अपने देश को सिक्योर कर सकते हैं, आप लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गोला बारूद कहीं और से मंगाना पड़ेगा तो आप क्या लड़ाई कर पाएंगे, कैसे अपनी कंट्री को आप सिक्योर कर पाएंगे? जैसे इजराइल के साथ में हो रहा है, इजराइल के पास में मतलब कोई कमी नहीं है, फिर भी कोई एक लिमिट तो होगी, कहीं पर तो आके कुछ खत्म होता होगा। उस लिमिट तक पहुंचने के लिए इजराइल को भी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, फिर वो अपनी कंट्री को कैसे सेव कर सकेगा। इसीलिए भारत ने ये सोचा है कि वो उसके जो भी वेपन्स होंगे वो अपने खुद के देश में बनेंगे, हम किसी दूसरे की कंट्री के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे लिए जो इस समय कंडीशन हमारी कंट्री की चारों तरफ से है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट कंडीशन है, और उस डेलिकेट कंडीशन में अगर हमने अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया तो हम अपने ये जंग नहीं जीत पाएंगे, चाहे वो चाइना से हो या पाकिस्तान से हो या कोई भी और कंट्री जो इस गार्ब में छुप करके हमारे पर हमला करना चाहता होगा। पन्नू की बात अगर मैं करती हूँ तो हाँ, अमेरिका जो है वो जानता है, उसको पता है कि हम खालिस्तान हमारे लिए एक मसला है, खालिस्तानी हमारे लिए एक मसला है, और एम्बेसी पर अटैक होता है, धमकियां दी जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस खालिस्तानीज। और पन्नू कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पन्नू को उड़ाना, पन्नू को टपकाना, पन्नू को खत्म करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि पन्नू कोई स्टेट प्रोटेक्टी नहीं है, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है। और पन्नू जो है वो टेररिज्म के साथ है, दिस इज फॉर श्योर, वो टेररिज्म का साथ देता है, मगर उसका जो कलेजा है ना एक छोटे बच्चे की तरह है, वो ग्रेनेड नहीं उड़ा सकता है। वो उस तरीके से है जो कैमरा लगा करके, चाइनीज कैमरा लगा करके, माइक अपना ऑन करके खड़े होकर के बोल देगा हम ग्रेनेड गिरा देंगे, लेकिन उसके अंदर इतना दम नहीं है कि ग्रेनेड वो गिरा दे। और अमेरिका जो है पन्नू को आगे करके, पन्नू का एक प्रेशर टैक्टिक्स हमारे ऊपर वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, और भारत जो है वो इस चीज को लेकर मान नहीं रहा, क्योंकि भारत ने बोला है आप हमें सबूत दीजिए, अगर हमने पन्नून को मारा है तो हमको सबूत दीजिए, जो कि अमेरिका नहीं दे पा रहा है, और वो दबाव डालना चाहता है भारत के ऊपर, और भारत उसके लपेटे में नहीं आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग अमेरिका पे डिपेंड नहीं करते हैं। और अगर मैं इसको बोलूं हमें पाकिस्तान समझे हो क्या? नहीं, हम पाकिस्तान नहीं है, और हम बहुत इंडिपेंडेंट है, और आप हमें, अमेरिका हमें लोन का लालच नहीं दे सकता है। वो लोन का लालच जिसको लेकर के, जिसको दे करके पूरा का पूरा पाकिस्तान अमेरिका ने खत्म कर दिया है, कटोरा लेकर के घुटनों पे बिठा दिया है, पूरी इकोनॉमी उनकी खत्म कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका खत्म कर दिया है, उनको कहीं कभी नहीं छोड़ा है। और भारत ने इसी बात के लिए बोला, क्योंकि भारत दबाव में नहीं आ रहा है, ना पन्नून के दबाव को लेकर के आ रहा है, और ना वो दबाव में आ रहा है डिफेंस डील्स को लेकर के। एंड भारत ने क्लियर कह दिया गेट आउट गेट लॉस्ट, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक जियो पॉलिटिकल प्रेशर भारत के ऊपर बिल्डअप करने की एक नाकाम कोशिश है अमेरिका की। अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है, और बहुत जल्दी ये सब चीजें भी सामने अब आ ही गई हैं, और अब इलेक्शन होने वाला है। और इलेक्शन से पहले एक बार आपको याद है जब ट्रंप ने कहा था अगली बार मोदी सरकार, इस चीज को बाइडेन सरकार भी समझती है और वो कोशिश में बहुत लगी हुई है। लेकिन ये सरकार जो है, ये मोदी गवर्नमेंट है, ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है जिसकी आप आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं या जिसको आप कठपुतली बना के नाच सकते हैं और हम जी हजूर बन के जी हाँ करते रहें। ये वो समय नहीं है, ये समय मोदी का है, और ये समय वो है जब हम स्ट्रांग बन करके बाहर आ रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक है, पूरी दुनिया हमारे को सलाम करने के लिए तैयार है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस समय हमारे लिए खड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच।